हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संगीता संगमकर्स चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे सीबीएसई के कक्षा 10वीं के पाठ नंबर 6 सुभाषिता ने इस पाठ के श्लोक नंबर 9 और 10। श्लोक नंबर 9। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। श्लोक का अन्वय है महतां संपत्तौ च विपत्तौ च एकरूपता अस्ति सविता उदये रक्तः तथा अस्तमये च रक्तः भवति। श्लोक को विस्तार पूर्वक समझेंगे। संपत्तौ का मतलब है संपत्ति में, जब संपत्ति रहती है तब, यानी प्रॉस्पेरियस ड्यूरेशन, प्रॉस्पेरियस टाइम, तो उस समय। च ये अव्यय है, उसका मतलब है और। विपत्तौ यानी विपत्ति में, संकट के समय। महताम प्लस एकरूपता ये संधि है। महताम का मतलब है बड़े लोगों में, एकरूपता का मतलब है एक जैसा आचरण, एक जैसा समान आचरण। तो पहले लाइन का अर्थ होता है कि जो बहुत ग्रेट लोग रहते हैं, बहुत बड़े लोग रहते हैं, महान लोग रहते हैं, वो भले ही संपत्ति में रहे या विपत्ति में रहे, यानी उनका समय अगर बहुत ही संपन्न चल रहा है तब भी, और जब उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े संकट आते हैं तब भी, दोनों वक्त उनके आचरण में कुछ भी भेद नहीं रहता है। ये समझाने के लिए कवि ने एक उदाहरण दिया है, वो दूसरी लाइन में दिया हुआ है। उदय का मतलब है सूर्योदय के वक्त, उदय होने के वक्त। सविता का मतलब है सूर्य। रक्तः प्लस च प्लस अस्तमय। रक्तः का मतलब है लाल रंग का, इसलिए ये शब्द रक्तः, ये शब्द विशेषण है, मतलब एडजेक्टिव है। अब इस विशेषण का विशेष्य क्या होगा? सविता, ये नाउन है। च का मतलब है और। अस्तमये का मतलब है अस्त होने के वक्त, अस्त होने के समय पे। तो दूसरे लाइन का अर्थ है सूर्य जो है वो उदय होने के समय भी और अस्त होने के समय भी, दोनों वक्त, दोनों समय एक जैसा ही दिखता है, लाल रंग का ही दिखता है। उसी तरह से ये महान लोगों की ज़िंदगी में संपन्नता का दौर चल रहा हो या फिर विपत्ति का दौर चल रहा हो, दोनों समय उनका दूसरे लोगों के साथ जो बिहेवियर रहता है, जो आचरण रहता है, वो बिल्कुल एक जैसा ही रहता है। ना तो वो संपन्नता से उन्मत्त होते हैं, ना ही विपत्ति से लड़खड़ा जाते हैं। हर वक्त उनका आचरण बिल्कुल एक जैसा ही रहता है। इस श्लोक में एक ही विशेषण विशेष्य है। सविता ये विशेष्य पद है और रक्तः ये विशेषण पद है। इस श्लोक में कोई भी क्रियापद नहीं है, इसलिए कर्तृपद भी नहीं है। और इस श्लोक के अव्यय है च और तथा, ये दो अव्यय इस श्लोक में हैं। ऐसे लोग जो इतनी सादगी से जीते हैं, कितना भी महान बनने पर वो अपने आचरण में कोई बदलाव नहीं लाते हैं। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी सादगी का एक किस्सा आप सुनिए। एक बार वो एक फंक्शन में गए थे और उस फंक्शन में उनके लिए एक स्पेशल चेयर जो है वो वहाँ पे रखवाई गई थी, लेकिन जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनके लिए एक स्पेशल चेयर और बाकी लोगों के लिए ऑर्डिनरी चेयर्स, उनको वो चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने तुरंत उस स्पेशल चेयर को हटाकर सबके साथ ऑर्डिनरी चेयर जो थी, सबके लिए जो चेयर्स थी उसी के जैसे चेयर मंगवाई। तो उनके लिए ये सब दिखावे की और बड़प्पन की चीज़ें ये कोई मायने नहीं रखती थी। भले ही वो राष्ट्रपति बनकर रहे तब भी उनके बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं था, और जब वो राष्ट्रपति नहीं थे, एक सामान्य व्यक्ति थे, जब वो स्ट्रगलर थे, तब भी उनका बिहेवियर वैसा ही था।
श्लोक का अनुवाद। महापुरुषों की संपत्ति में तथा विपत्ति में एक रूपता यानी समान आचरण रहता है। सूर्य उदय के समय पे तथा अस्त के समय पे भी लाल ही रंग का रहता है। अब इस श्लोक का सारांश। अब पर्याय पदानी और विलोम पदानी। संपत्तौ, संपन्नतायाम, इसका मतलब है संपन्न रहते वक्त। संपत्तौ विलोम पद है विपत्तौ यानी प्रॉब्लम्स में या विपत्ति में। विपत्तौ पर्याय पद रहेगा संकटे, संकट काले। सविता, सूर्यः, मित्रः, रविः, भानुः, मरीचः, आदित्यः, अर्कः, भास्करः, दिनकरः, दिवाकरः, सहस्रदिधिः, खगः, पुषणः, हिरण्यगर्भः, ये सारे नाम सूर्य के लिए है। एकरूपता, समानता, समरूपता यानी एक जैसा आचरण। एकरूपता विलोम पद है भिन्नता यानी डिफरेंस। महताम यानी श्रेष्ठानाम यानी महान लोगों का। महताम का विलोम पद है सामान्यानाम यानी सामान्य लोगों का। उदये का पर्याय पद है उदय काले, उदय होते वक्त। उदय का विलोम पद है अस्तमये यानी अस्त होने के वक्त। अस्त समये, अस्त काले। रक्तः, रक्तवर्णः यानी लाल रंग का। समये यानी काले यानी उस समय पे। इस श्लोक के अव्यय है तथा और च। कवि कहते हैं संसार का हर मनुष्य ही नहीं किंतु हर एक जीव जंतु भी विशेष गुणों से युक्त रहता है। तो पढ़ते हैं अब श्लोक नंबर 10। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम् अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। श्लोक का अन्वय। विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकं न अस्ति अश्वः चेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः च। श्लोक को विस्तार से पढ़ेंगे। विचित्रे यानी अजीब, विचित्र। खलु ये अव्यय है, उसका अर्थ है सच में। संसारे का मतलब है इस दुनिया में। नास्ति न प्लस अस्ति संधि है। न यानी नहीं, अस्ति यानी है। किंचित प्लस निरर्थकम। किंचित ये शब्द भी संधि ही है, किम प्लस चित। और निरर्थकम, किंचित का मतलब है कुछ भी, निरर्थकम का मतलब है बेकार। इस वाक्य में विचित्र ये विशेषण पद है, संसारे ये विशेष्य पद है, अस्ति क्रियापद का कर्तृपद है निरर्थकम। अश्वश्चेत ये भी संधि है, अश्वः प्लस चेत। अश्वः का मतलब है घोड़ा और चेत ये अव्यय है, तो चेत ये भी पादपुरणार्थक है, इसलिए इसका कोई एक विशेष अर्थ रहना ज़रूरी नहीं है। धावने मतलब भागने में। वीरह का मतलब है एक्सपर्ट है, वीर है, यानी घोड़ा जो है वो जोर से भागने में एक्सपर्ट है। भारस्य यानी बोझे के। वहने, वहने का मतलब है वहन करने में, यानी बोझा ढोने में, बोझे का वहन करने में, भार का वहन करने में। खरह, खरह का मतलब है गधा। तो ये गधा कौन सी बात में एक्सपर्ट है? तो ये बोझा ढोने में एक्सपर्ट है। यानी इस श्लोक में कवि को ऐसे बताना है कि दुनिया इतनी अजीब है, ये संसार इतना अजीब है कि क्रिएटर ने, निसर्ग ने हर एक जीव को अपनी अपनी खासियत देकर यहाँ पे भेजा हुआ है। अगर हम बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़े एनिमल तक भी अगर कंपेयर करेंगे तो हर एक इंडिविजुअल में, हर एक लिविंग बीइंग में, हर एक जीव जंतु में अपनी खुद की कोई ना कोई एक विशिष्ट क्षमता या गुणधर्म रहता है।
और यही गुणधर्म उनको दूसरों से अलग बनाता है। इसलिए हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि हम मानव है तो सबसे ज़्यादा शक्तिमान हैं और हर चीज़ में या हर स्किल में हम दूसरों के कंपैरिजन में, दूसरे जीव जंतुओं के कंपैरिजन में एक्सपर्ट हैं। दुनिया ऐसे विचित्र जीव जंतुओं से भरी है कि हर एक जीव जंतु में कोई ना कोई खासियत जो है वो निसर्ग ने उनको दी है। सृष्टि की गोद में ऐसे असंख्य जीव जंतु पनपते हैं। चलिए जानते हैं ऐसे कुछ बहुत अजीब जीव जंतुओं के बारे में। पहला है पिस्सू, फ्लीज। ये एक बार में अपनी ऊंचाई से 200 टाइम्स 200 गुना ज़्यादा इतनी ऊंचाई पर उछल सकता है। इमेजिन करो ये कितना ज़्यादा है। दूसरा है लायर बर्ड। ये जो बर्ड है, ये जो पक्षी है, इसमें इतनी अनोखी क्वालिटी है, इतना अनोखा गुणधर्म है कि ये किसी भी दूसरे प्राणियों की, पक्षियों की, यहाँ तक कि कार के शटर की, कार के डोर की, कार के हॉर्न की, वुड कटर के कटिंग मशीन से लेकर कैमरा का जो ऑपरेटिंग जब रहता है तब उस ऑपरेशन के वक्त आने वाले आवाज़ की या फिर दूसरे किसी भी पक्षी की आवाज़ बिल्कुल हूबहू निकालता है ना अजीब बात। पढ़ते हैं श्लोक का भाषिक कार्य सारांश। विचित्र ये विशेषण है, संसारी ये विशेष्य पद है, वीरः विशेषण, अश्वः विशेष्य पद, वीरः विशेषण, खरः विशेष्य पद, निरर्थकम ये कर्तृपद है, अस्ति ये क्रियापदम है, पर्याय पदानि और विलोम पदानि। विचित्रे पर्याय पद है, असामान्य विलोम पद है सामान्य, खलु ननु इसका मतलब है सचमुच, संसारे जगति विश्वे यानी दुनिया में, निरर्थकम व्यर्थम निरुपयोगी यानी यूजलेस, निरर्थकम का विलोम पद है सार्थकम उपयोगी उपयुक्तम इसका मतलब है यूजफुल, अश्वः हयः वाजी घोटकः तुरगः तुरंगः यानी घोड़ा, वीरः। इस श्लोक के अर्थ से हम इसका जो पर्याय पद लिख सकते हैं वह है प्रवीणः कुशलः, खरः गर्दभः रासभः यानी गधा। इस श्लोक के अव्यय पद है खलु न चेत। Friends, thank you for watching this video. Keep watching the upcoming videos. Do like, share, subscribe and comment.